अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, मेडिसिनल केमिस्ट्री है क्या? ये केमिस्ट्री की ऐसी फील्ड है या ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हमारे पास ड्रग की डिज़ाइन, डेवलपमेंट और सिंथेसिस ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। ये उनसे डील करता है। ये जो हमारे पास केमिस्ट्री की फील्ड है, ये केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी दोनों एक्सपर्टीज़ को मिलाकर हमें किसी भी ड्रग की आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट और सिंथेसिस उनके बारे में बताते हैं, ताकि जो है उसके हम थेराप्यूटिक यूजेस को और उसको मिलाएं तो एवेल्युएट कर सकें कि इस ड्रग में कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसीलिए ये केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी दोनों को मिलाती है। जब केमिस्ट्री आ जाती है तो उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन, सिंथेसिस, डेवलपमेंट वगैरह आ जाती है। फिर उसमें जब फार्माकोलॉजी आ जाती है तो फिर उसका वो थेराप्यूटिक यूज़ आ जाता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। और इसके अलावा जो भी चेंजेस आती हैं मैटर में और किस वजह से वो चेंजेस आती है, कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं जो उन चेंजेस की वजह बनते हैं, उन सब को डील करती है। फार्मास्यूटिकल ड्रग हम किसे कहते हैं? जो यूज़ किया जाता है हेल्थ केयर सिस्टम में डायग्नोसिस के लिए, क्योर के लिए, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ के लिए। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, SAR बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री में। होता क्या है SAR? ये हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के दरमियान रिलेशनशिप है कि अगर केमिकल स्ट्रक्चर ऐसी होगी तो उसकी वजह से ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी आएगी। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, SAR। ये मतलब हमें बताता है कि केमिकल ग्रुप कौन सा जो है किस टारगेटेड एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई ड्रग ये एनाल्जेसिक इफेक्ट शो कर रहा है तो वो कौन सा केमिकल ग्रुप है जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक एक्टिविटी दे रहा है, किसकी वजह से उसकी एक्टिविटी और बढ़ सकती है, किसकी वजह से कम हो सकती है, कौन सा ऐसा ग्रुप हम ऐड करें जिससे टॉक्सिसिटी उसकी कम हो सकती है, बढ़ सकती है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हमें स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से पता चलता है। और हर ड्रग टू ड्रग स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप वेरी करती है। सल्फानिलमाइड एनिलीन से ड्राइव हुआ है। अब सल्फोनामाइड हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल थी जो डिस्कवर हुई थी या यूज़ की गई थी। एनिलीन का जो N4 ग्रुप है, अब एनिलीन की स्ट्रक्चर देखिए, सिंपली बेंजीन पे जो है पैरा पोजीशन पे NH2 लग जाए तो एनिलीन बन जाता है। अब बेंजीन के साथ अगर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, तो वो एनिलीन हो गया। इसका जो N4 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। अगर इसमें कोई भी हम मॉडिफिकेशन करें, N4 ग्रुप में कोई भी हम चेंज करें, सब्स्टिट्यूशन करें, तो वो एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा या बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अनटिल एंड अनलेस हमें कोई प्रो ड्रग बनाना हो। प्रो ड्रग बनाने के लिए हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं या जो है सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट नहीं बनाना तो हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर सकते। इसके अलावा थायाबेंडाजोल में भी इसी तरह एंथलमेंटिक और एंटी प्रोटोजोल एक्टिविटी है। अगर हम थायाबेंडाजोल के 5th पोजीशन पे OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दें, वहाँ पे OH ग्रुप लगा दें, तो उसकी एंथलमेंटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है थायाबेंडाजोल की, जो हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी थायाबेंडाजोल बन जाता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कहते हैं कि किसी भी ड्रग की या केमिकल की बेनिफिशियल और एडवर्स इफेक्ट। और इसके अलावा ADME जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन होता है, ये सब जो ड्रग शो करती है, इनकी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ड्रग मेटाबॉलिज्म या जिसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ की जाती है ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। अब हमारे पास लाइडोकेन जो है मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप की वजह से बताते हैं कि कैसे जो है कोई साइड चेन या ग्रुप्स कैसे जो है ड्रग की एक्टिविटी को चेंज करते हैं। लाइडोकेन है हमारे पास, लाइडोकेन में जो है सेम एनिलीन रिंग है, उस पर ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और आगे जो है फर्दर ग्रुप अटैच है। तो इसकी हाफ लाइफ लाइडोकेन की 2 आवर्स होती है। और अगर हम ओरली देते हैं लाइडोकेन तो 60% तो जो है फर्स्ट पास इफेक्ट के थ्रू निकल जाती है। इसी की तरह हमारे पास दूसरी ड्रग है टोकेनाइड। टोकेनाइड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, NH जो ग्रुप था वहाँ से जो है अल्काइल ग्रुप चेंज हुए हैं, उसकी वजह से उसकी हाफ लाइफ 15 आवर्स हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो इस तरह से मुख्तलिफ ड्रग्स पे जो है मुख्तलिफ अटैचमेंट की वजह से उनकी एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स। सेडेटिव किसे कहते हैं? CNS डिप्रेसेंट जो है, ट्रैंक्विलाइजर्स हमारे पास। हाइप्नोटिक्स जो है इन्हें हम सोपोरिफिक एजेंट भी कहते हैं, जो स्लीप इंड्यूस कराते हो। ये जो है स्लीप को इनिशिएट भी कराते हैं और मेंटेन भी करते हैं। साइकोटिक एजेंट जो है वो रिलैक्सिंग, उसके अलावा रिड्यूसिंग, सूदिंग और कामिंग इफेक्ट देते हैं बॉडी में, और साथ साथ जो है मसल टोन को भी रिड्यूस करते हैं। सेम ड्रग क्लास हमारे पास सेडेटिव भी हो सकती है, हाइप्नोटिक भी हो सकती है। सेडेटिव जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, हाइप्नोटिक्स जो होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। क्योंकि हम अगर हाइप्नोटिक लॉन्गर ड्यूरेशन वाले हों तो क्या होगा
अगर रिवर्स नहीं हो रहा, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रह रहा है, तो वो कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। इसीलिए ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, रिवर्स हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है। बेंजोडाइज़ेपिन, सबसे पहले बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो गाबा रिसेप्टर्स को इफेक्ट करते हैं और उसके थ्रू जो है अपना इफेक्ट दिखा रहे होते हैं, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड। बेंजोडाइज़ेपिन में सेडेटिव, हाइप्नोटिक, उसके अलावा एंटी कन्वल्जेंट, मसल रिलैक्सेंट, मसल टोन को रिड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो है एनेस्थेटिक के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं बिफोर डेंटल और मेडिकल प्रोसेस के दौरान। अब इसमें जो मेन रिंग होती है वो 7 मेंबर्ड होती है, जिसमें हमारे पास जो है 5 कार्बन होते हैं और साथ 2 नाइट्रोजन होते हैं। फर्दर इसकी हम स्ट्रक्चर्स और SAR नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।